चिंतामणि पारशनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेर वर्तमान स्वामी की, द्वादशाम जिनवाणी माता की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की महाराज की, अच्युत वरदराज श्री सागर जी महाराज की, गणाचार्य श्री विराट जी महाराज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिचय सागर जी महाराज की, तीन कदम पर की अहिंसा परमो धर्मी। जो आत्मा कर्म स्वरूप से विजय को प्राप्त हो गई है, जिन्होंने मोक्ष की महल को प्राप्त कर केवल ज्ञान रूपी साम्राज्य को जिन्हें स्थापित कर दिया है, वे जीव अनंत सुख का अनुभव करते हैं। तो जो निरंतर कर्म शत्रु से परास्त हो रहे हैं, जो छछलते हैं, आचार्य जी ने कहा पर वह जी पुरुषार्थ कर सकते हैं, जो निज साम्राज्य को भूले हुए हैं, केवल ज्ञान रूपी साम्राज्य को भूले हुए हैं, वे जी पुरुषार्थ कर सकते हैं, धर्म का पुरुषार्थ कर सकते हैं, मोक्ष का पुरुषार्थ कर सकते हैं, तो मोक्ष पुरुषार्थ कर उस कर्म शत्रु को परास्त कर केवल ज्ञान रूपी साम्राज्य का सुख भोग सकते हैं। अभी जो पुरुषार्थ चल रहा है, केवल ज्ञान रूपी साम्राज्य का सुख भोगने का पुरुषार्थ। यह सामान्य पुरुषार्थ नहीं है। जिनालय में आना सामान्य, कुछ लोग भद्र सामान, कुछ लोग तो फैक्ट्री नहीं होता, कुछ लोग उठते हैं तो सड़क की सफाई है, वो भी मनुष्य से है। और आज भी मनुष्य हो, उनके पाप का उदय है, मनुष्य पर्याय होने के बाद भी वो धर्म नहीं कर पा रहे हैं। आपके पुण्य का उदय है, मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया है, वो भोग होती है, वो जिन्हें भगवान का विशेष सड़क पे झाड़ू लगा रहा वो भी मनुष्य है। जो इस सामग्री को एकत्रित कर रहा है, जो गंदगी में पड़ी हुई है, पन्नी को उठा रहा है, इससे टुकड़ों को उठा रहा है, जिसमें मन लगा हुआ है, वो मनुष्य। आप सभी से उठते तो जिन्हें भगवान की तरफ उठा, मुझे भगवान की पूजन करने जाना है। जैसे भाव किया, जैसे भाव किया, तो पुण्य का बंध होना प्रारंभ। और ये पंचम का कौन सा काल है? इस पंचम काल में जीवों के परिणाम अलग अलग।
कि काल का भी दोष है। इस काल में धर्म करना, धर्म ध्यान करना बहुत कठिन। क्रिया तो कर सकते हो, भाव प्रकट करना, जो भाव को प्रकट करता है, क्रिया के साथ भाव को प्रकट करता है, छोटी भी क्रिया हो और बड़ी बड़ी क्रिया, पुण्य को लाभ, जिसको लाभ पाप की भी ऐसी क्रिया है, चाहे छोटी क्रिया हो, बड़ी क्रिया हो, जिससे पाप का वध होता है, उससे पाप एक भाव से और एक भाव से संसार डूब विचार जो विचारधारा चल रही है, जो जीवन की विचारधारा चल रही है, संसार के पार होने की विचारधारा चल रही है, ये संसार डूब। अब अंदर में आया, आपका मन शुद्ध है कि नहीं, आपका तन शुद्ध है कि नहीं, आपके वचन शुद्ध है कि नहीं है। आचार्य ने कहा जब तीन वर्ष होते हैं तब विशुद्धि की करें। आप वस्त्र पहनते तो कौन से वस्त्र पहन कर आते हैं? कुछ लोग तो शुद्ध वस्त्र क्या करते हैं, जो कपड़े पहने रहते हैं, डेली के कपड़े होते हैं, कौन से शुद्ध वस्त्रों को उठा लेते हैं। आपकी वस्त्रों की शुद्धि नहीं बची, क्योंकि आप ऐसे वस्त्र पहने हुए हो जो अशुद्ध वस्त्र हैं, और आप दूसरे वस्त्र छीन लिया है, तो वस्त्रों की शुद्धि। आप चाहे पूजा कर रहे हो, चाहे परिवार को आहार दे रहे हो, झूठ बोल रहे हो, अभी काया की शुद्धि वचन की नहीं है, मन की नहीं है, तो काया की शुद्धि झूठ बोल क्या बोल रहे हो, इसलिए सच वचन की शुद्धि। और मन में मायाचारी चल रही है कि मैं शुद्ध। आचार्य ने कहा पुण्य समानता से नहीं मिलता, जब भावों की शुद्धि होती है, काय की शुद्धि होती है, वचन की शुद्धि होती है, तो पुण्य का सच। मंदिर में आना सरल है, मंदिर में थोड़ा बरसा है, क्या बरसा है, जैसे दरबार के अंदर प्रवेश करते हो पुण्य की बरसात हो रही है, तो छत्ता तो लगा है, जो छत्ता लगा है मंदिर को पुण्य नहीं आने वाला, तो जिनका छत्ता बंद है उन्हीं की पुण्य की तो सबसे पहले भाव की विशुद्धता, भाव की विशुद्धता होगी, वचन की विशुद्धता होगी, काय की विशुद्धता होगी, लोग कहते हैं छू छू क्यों करता है, मुझसे दूर रहना, मेरी क्रिया धर्म की। लोग कहते हैं फालतू की क्रिया, ये फालतू की क्रिया नहीं, इनसे भी पुण्य गणनाएं आती हैं, जहाँ पे पवित्रता होती है, पवित्रता होती है, पुण्य गणनाएं बढ़िया क्या अभी दूसरे देर का होती तो पता क्या करती
और पेट शायद तो दूध मतलब उसका भाव अलग और पेट से आता है आप जैसा वक्त में होंगे जैसा वक्त में होंगे इसके बस कैसे चलना चाहिए पहले सब जिनमें कुल की मर्यादा रहे शहर की मर्यादा रहे देश की मर्यादा रहे तो आचार्य ने कहा वहां पर भी धर वहां और जहां पर मर्यादा नहीं है वहां पर घर नहीं। तो मर्यादा करना चाहिए क्या होना चाहिए हम कैसे बस कैसे बच्चों को लेंगे कैसे की भावना भाई तो आचार्य ने कहा आपका पुण्य निरंतर बढ़ता चाहिए क्योंकि बच्चों में सस्ती चीज हुई है क्रिया में शक्ति छिपी हुई है जैसा आप वचन बोलते हो उस मंदिर में भी पाप का असर कर सकते हो भगवान का गुणगान करोगे तो पुण्य का असर तो भगवान का गुणगान बन जाएगा अयो वचन चल लेने क्या होगा मंदिर में नहीं है पर छत्ता बन गया अशुभ कर समता होना चाहिए क्या होना चाहिए समता सर्वभूतेषु आचार्य ने कहा जब समता होती है वहां पर मोक्ष मार्ग प्रशस्त जहां पे समता नहीं विषमता नहीं मोक्ष मार्ग होता है आपका पुण्य रुक गया एक भीड़ चला जा रहा था मुनि उसके भाव दूषित हिंसा के भाव थे दूसरे के प्राण हरण के भाव थे सारे पत्नी भी थी उसने एक कमाना है तो चढ़ाने के लिए तैयार हुआ पत्नी खड़ी नहीं थी पत्नी के अंदर कुछ सामान होती थी स्त्री के अंदर सहानुभूति तो होनी चाहिए अपने परिवार के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए जिनसे सहयोग हुआ है उनके प्रति सहानुभूति क्योंकि स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है स्त्री चाहे तो घर को शमशान बना सकती है क्योंकि स्त्री में कौन सा भाव होता है ममता मातृत्व भाव जब पे ममता होती है वहां पे वात्सल्य और जहां पे ममता नहीं है वहां पे वात्सल्य संस्कार किसको कहते हैं मां का संस्कार पिता का संस्कार जैसा हमारा आचरण होता है पिता का आचरण होता है वो संस्कार आगे है तो छोटा बच्चा आता है साथ में मां नमस्कार करती तो वो भी नमस्कार करता है मां उस भगवान के सामने द्रव्य चढ़ाती है तो बच्चा भी द्रव्य
मां नमोस्तु बोलती तो बच्चा भी नमोस्तु। संस्कार ग्रहण करते हैं, छोटे बालक संस्कार ग्रहण करते हैं। वो पिता सिगरेट पीता होगा, शराब पीता होगा, तो बच्चा सिगरेट शराब पीता हो, उसके सामने शराब पीता हो, तो बालक लाभ उठाए में उसको बोध नहीं है। वो तो आचरण को देख रहा है, आचरण को देख रहा है। जैसे माता पिता आचरण करते हैं आप विवाद करते हो, वो भी विवाद। आप असत शब्द बोल रहे हो, उसका जीवन संस्कार में हो रहा है। आपके गुणों को देखकर, आपकी प्रतिक्रिया को देखकर वो अपने जीवन का निर्माण बनकर वो यही बात को समझ में आ गई। आप तो मंदिर में आगे आकर आप अपनी संतान को चर्च कर रहे हैं, तो जो संस्कार ग्रहण होने थे, मंदिर के संस्कार ग्रहण होने थे, वो संस्कारों से हम तो दस कहते हैं, वो संतान मंदिर की नहीं आना। आप फेल हो गए, क्या हो गए? आप संस्कार नहीं दे पाए हो, संतान तो वो है। आप जब मुझे कहा 7 साल करते हो, वो पूरे विषय कर रहे हो, संतान बेड पे पड़ा हुआ है, मोबाइल चला रहा है, तो आप संस्कार फेल हो गए। आप 7 साल के क्या हो गए हो? भक्ति खड़ी हुई पत्नी ने मना कर दिया, न्याय की बात तो पत्नी नहीं के मानना, अन्याय की बात नहीं मानना, तो पत्नियों की पति की बात मानना, न्याय क्योंकि वहां पर धर्म उसने रोक दिया। कोई बन के बैठे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, ये सामान्य चीज नहीं। कोई महापुरुष महात्मा गवाही की महानता का व्यक्ति महानता का व्यक्ति ये दोनों चाहे वो होता है चाहे व्यक्ति होती है, और जब चाहे नष्ट होता है तब फिर आपका जीवन चल रहा है, चाहे तो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? यदि 50 साल के हो गए हो तो रात्रि में भोजन करते हो आपका चाहे दया
अपनी आत्मा जैसी पर की आत्मा को समझोगे तो तुम्हारे अंदर धर्म होगा। अपनी आत्मा को माता समझोगे, पर की आत्मा को सार समझोगे तो कसार का उद्देश्य है आप जेठे नहीं हो कसाई। सब चलाने वाला कसाई से होता भाव में विश्वास नहीं है, दूसरे के प्रति दया नहीं है, कसाई कैसे करता। मेरी बात कुछ नहीं हो सकती और कुछ न्याय जिसमें न्याय हो उस बात की पुष्टि कर रहे हो तो धर्म होता है, और न्याय बात की पुष्टि करते हो हम लोग दिखाते हैं हमारी दरिद्रता समाप्त हो जाए, हमारे पाप करने का क्षय हो जाए, मेरा सागर के हाथ में भेज सड़क पे दुकान लगाई हुई था तो मेरे पास आ गया और कहने लगा आशीर्वाद दे दो, 5 लाख का कर्जा मेरे ऊपर है, मेरा कर्जा मेरे पापा को रुपया नहीं तो 5 लाख आशीर्वाद क्या क्या कौशल कभी दर्द नहीं है, कभी कभी जाएगा मां उस मुद्रा को देखा, उस मुद्रा को देखा, समझ गया धनवान है, इनके पास पुण्य देने की शक्ति। दिगंबर साधु पुण्य का बच्चा, इसका बच्चा जिसमें शक्ति है, माता शक्ति है, पुण्य को कर सकता है। और जो घर से हो गया क्या जीवन में कभी दिगंबर सबके प्रति गरीब मत जाने का। दिगंबर साधु को नंद समझ लेना, मेरे को दिन बदलते टाइम नहीं लगता। एक कुछ सपना है बंधाई 36 से 6 एक महिला बिहार आती है, एक पास का गांव बरेली नाम का गांव, उनके दिमाग में गर्मी चली, मुनिराज थे, वो दिमाग में गर्मी चढ़ी तो एक माता का मंदिर था, वहां पे जाकर अजीब लोग आ गए। हमने कही बाबा जी भूखे होंगे तो किसी ने रोटी दे दी, किसी ने कुछ सब्जी आकर हमने देखा ये समाज वाले गए, मुनिराज के पास गए, मेरे आंखों से देखे बाबा मैं प्रत्यक्ष समाज के व्यक्ति के अंदर के अगर नष्ट हो गए हो क्यों पीछे का मतलब तो पीछे का मतलब दिमाग में करनी चाहिए। हमने पीछे का मतलब किया, तिरस्कार किया, उनको तिरस्कार किया, मेरी होगी बस ज्यादा बड़ी नहीं। जिन जिन व्यक्ति में तिरस्कार एक का एक्सीडेंट बिल्कुल अच्छे
इनकी पत्नी कुरुप में गिरी, लाखों रुपये नष्ट हो गए। जब पाप हो गया तो किसी से जब पुण्य बढ़ता है, पुण्य बढ़ता है, किसी से पुण्य भी बढ़ता है। एक नगर में चतुर्मास चल रहा, एक महिला पेचिश पड़ती, हर आगे आते थे, उनका लीवर समझता प्रथम चाहता कभी 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 राज का चतुर्मास एक व्यक्ति बहुत लगेगी वो महिला का सेवा कराया गया, एक तस्ला लाया था, उसका सालू हलू करता था और मुनिराज उसमें अपना मन का विसर्जन, वो प्रतिदिन आता था, भक्ति को प्रकट करता था, किसी को पता नहीं चलता था, तो पैसे से नहीं मिले, पूरे चतुर्मास से सेवा की, चतुर्मास महाराज का विवाह हुआ, उसने अपने घर का काम लगाया, तो चांदी के ईंट का सब बनाया है। कब किसके दिन भर जाए, कब किसके दिन भर जाए, वो नगर शेष बन गया। अभी भी वर्तमान में है भगवती जी, तो गुरु का आप और प्रत्यक्ष रूप में भी मिलता है, प्रत्यक्ष रूप में भी मिलता है। यदि आप उस गुणवत्ता को समझ रहे हो प्रत्यक्ष रूप से, ये चतुर्मास हो रहा है, जो चतुर्मास में अपने भाग लेंगे उनका रूप ले लेना, जो चतुर्मास से अलग रहेंगे उनका रूप अलग है। ये मेरा वचन नहीं है, ये चीजें भगवान का साधु को किसका करता था, साधु को सबका होता है, प्रत्येक का होता है, जेल का भी होता है, जेल का मेरा नगर है, एक व्यक्ति नहीं है, पूरा नगर। कुछ लोग तो सौभाग्य मानते हैं, सोच के लिए आते हैं, दर्शन कर लेते हैं, सौभाग्य जो धर्म की महिमा को समझते हैं, त्याग की महिमा को समझते हैं, तो सौभाग्य मानते हैं, तो जो त्याग की महिमा को सामान्य समझते हैं, वो अपना भाग्य समझो कि कोई चीज खाओ हो जाएगा तो भाग्य आप क्या कर रहे हो, अपने पुण्य को तो सौभाग्य समझ रहे हो, सौभाग्य समझ रहे हो। जीवन में धर्म नीति होना चाहिए, राजनीति नहीं होना चाहिए, कूटनीति भी होना चाहिए। तो जब धर्म नीति होती है, धर्म नीति होती है, हमारे राज्य का सच है, एक व्यवस्था का अलग ही चतुर्मास समिति बनाई तो व्यवस्था के लिए बनाई, किसी को विचार दिखाने के लिए बनाया, किसी चर्चा करने के लिए ये भाव है कि चतुर्मास सा आनंद संपन्न आगामी काल में चतुर्मास पुण्य का संचय करें। वकील साहब, मुझे चतुर्मास के लिए कोई कमी नहीं थी, कहीं विकास कर लेता, सारे पूर्व अच्छे मैं तो यदि 15 दिन कहीं भी निवास कर लूं मुझे कोई कमी नहीं। आगामी काल में हम चतुर्मासों की इस राजगढ़ जिले की सबसे बड़ी समाज कहां पर है, ब्यावर में भी ज्यादा समाज का है, पूरे
लोग कहेंगे मध्य प्रदेश में एक सारंगपुर नाम का नगर भी है जो राजगढ़ के अंतर्गत आता है। वहां पे हर साल चतुर्मास गुरु की महिमा समझ में आएगी तभी गुरु को सम्मान मानोगे तो कुछ होगा कोई प्रकट साक्षात नहीं आई आई करते साधु तो प्रति समय पुण्य देगा उपदेश उसको ग्रहण करोगे तो मोक्ष मार्ग सस्त हो जाएगा आपकी मनुष्य पर्याय बुद्ध में आगे देखो कैसे ऐसे घर है कभी मीरा अगर कैसे कलश लेकर के उन्हें अलग से तैयारी जानी की आवश्यकता नहीं होती सुन बोल रहे हो ग्रहण कर गए हैं सुन बोल रहे हो ग्रहण कर गए हैं एक साधु होते हैं दो साधु होते हैं तो 10 लोग खंड की दुनिया में आपका मालवा बहुत पीछे भक्ति देखो आचार्य विद्यासागर जी महाराज विहार करते हुए बुद्धगढ़ में प्रवेश किया वहां की भक्ति को देखा वहां की क्रिया को देखा और बुद्धगढ़ में आते से सदा वास्तव में तो बुद्धगढ़ तभी सबसे ज्यादा मुनिराज कहां से हुए बुद्धगढ़ जब धर्म से ही धर्मात्मा उत्पन्न होते हैं भारत में सबसे ज्यादा दुर्गम साधु वृद्धि क्या कोई गुरु के तो बंदे बड़े में जाते तो छोटा सा काम होगा वहां भी वृद्धि होंगे जीवन में व्रत तो कम से कम व्रत मात्र होगा अरे भैया नरवर जी वकील साहब रिटायर्ड होने पर व्रत लेना नरवर जी रिटायर्ड हो गए जब करोगे तो आत्मा का संस्कार होगा आत्मा का संस्कार होगा फिर आत्मा का संस्कार होगा आप धर्म की क्रिया तो कर रहे हो अभी यदि व्रत नहीं है तो आचार्य ने कहा जो आरती होते हैं जितने पुण्य का संचय करते हैं उससे ज्यादा पाप का संचय सीमा नहीं है किसी चीज की सीमा नहीं है तो निरंतर पाप का आश्रय वो व्रत होंगे तो सीमा हो जाएंगे। उसने मुनिराज के दर्शन किए जैसे दर्शन किए भावना हो गई त्यागी भावना हो गई संसार सुख के मिले ऐसा उपदेश दे दो। मुनिराज ने कहा मांस का त्याग करो मांस का त्याग करो उससे मना कर दिया मांस का त्याग कर सकता आलाले को बैठा कौवे में उठे गया सासू देखो क्या क्या भावना आती कि नहीं आती समझे भैया क्या क्या भावना आती कि नहीं आती ये त्याग की भावना आ रही है तो आप साधु का तो त्याग की भावना नहीं आ रही है तो साधु को सम्मान चतुर्मास चल रहा कुछ ना कुछ त्याग की भावना तो बढ़ना चाहिए। चतुर्मास नहीं कर रहा है यहाँ पर त्याग को बढ़ाने के लिए धर्म को बढ़ाने के लिए प्रभाव को बढ़ाने के लिए चतुर्मास
आपका कर्तव्य है जो दिगंबर साधु की क्रिया होती है उनके साधु को क्या होता है आचार बनना उसमें आना चाहिए नहीं जी जैसी घड़ी में साफ बत्ती इधर आओ हम कर दिया उनके बगल में देते दुकान का थोड़ा लोग चतुर्मास में थोड़ा लोग को छोड़ना पड़ेगा वकील साहब वो समझे भैया सबसे कहते रहो सभी और सभी घर क्रिया करोगे जिनेन्द्र भगवान की अर्चना करोगे आचार्यों की अर्चना करोगे वो जीवन में आगे बढ़ जाएगी। शाम को भी मंदिर आना है हमको भक्ति एक रंग अंदर बजाया है जिनका चतुर्मास से हमने ग्रहण किया है शाम को भी मंदिर आना है जिनेन्द्र भगवान की अर्चना करना है स्वाध्याय करना है जाप करना है दिन में भोजन कितनी बार करते हो कितनी बार करोगे इसमें 2 बार हमने 4 बार हमारे 4 बार क्योंकि जो अन्न को ग्रहण कर रहे हो जो अन्न को ग्रहण कर रहे हो उससे पुण्य कमाना है उसको नियम ले लेना नियम का पालन किया आज का त्याग में शक्ति नियम में शक्ति छिपी है जहाँ पे नियम देते हैं त्याग की भावना होती है आचार्य ज्ञान होता है ज्ञान होता है कर्मों का चय करता है कर्म का चय करता है कर्म रूपी सब का नाश कर केवल ज्ञान रूपी साम्राज्य को प्राप्त कर अनंत विश्राम प्राप्त होता है अंतरी भावना पाते हैं मौका मिला है चतुर्मास चल रहा है बढ़ चढ़ रहा है अपने पुण्य का संचय करो दान करो भैया करो उपदेश स्मरण करो त्याग की भावना उत्पन्न करो संयम की भावना उत्पन्न करो जब त्याग संयम की भावना होती है आपको